हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है 19, जो जिसका पहला हेडिंग है समजातीय श्रेणी क्या होती है। फ्रेंड्स, उसके आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। फ्रेंड्स, आप हेडिंग डाल लीजिए कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। फ्रेंड्स, तो लगाते हैं, आप हेडिंग डाली होगी समजातीय श्रेणी क्या होती है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं, देखो समजातीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो समजाति एक ऐसी श्रृंखला होती है जो कार्बन से स्थित और हाइड्रोजन के एकल प्रकार के प्रयोगात्मक या समूह विस्थापन से जुड़ी होती है करता है। ठीक है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित है हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रयात्मक समूह या प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। फ्रेंड्स, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था और यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो फ्रेंड्स, क्लियर होगा आपका समजातीय श्रेणी क्या होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से ये टॉपिक लिख पाएंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, आप हैंड राइटिंग नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए फ्रेंड्स, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मेरे ये नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आप एक 90 से 95 का स्कोर गेन कर पाते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, गारंटी के साथ। ठीक है, आप 90 से 90 के एवरेज 95 तक स्कोर आप अच्छा सा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, ये नोट्स आप पढ़ के जाते हैं तब। ठीक है, अगला चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कोई। अगला टॉपिक हमारा कार्बन यौगिक की नाम की पद्धति। कार्बन यौगिक की नामों की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कार्बन कंपाउंड इज द नेम पद्धति। अब देखेंगे फ्रेंड्स कार्बन के बारे में, तो आपने हेडिंग डाली होगी कार्बन यौगिक की नाम पद्धति। उसमें लिखेंगे कि प्रयोगात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लगन या अनुलगन के द्वारा शोधित करके यौगिक का नाम उनकी कार्बन श्रृंखला पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, किसके आधार पर? पूर्ण लगन या अनुलगन के आधार द्वारा संशोधित करके यौगिक का नाम उसकी कार्बन श्रृंखला पर आधारित होता है। जैसे कि मैं बताऊँ, ये है मेरा, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, कार्बन ही तो है, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरा, दो कार्बन से जोड़ा है टू का, तो ये हमारे इसके आधार पर दिया जाएगा इसका नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसका नामांकन देखेंगे अब नामांकन के कुछ नियम भी होंगे इसके, जैसे कि यौगिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। नंबर दूसरा है प्रयोगात्मक समूह की उपस्थिति में इनके पूर्व लगन या अनुलगन यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे इसमें दो पॉइंट्स है। इसका अगला है हमारा प्रयोगात्मक समूह को किन प्रकार समझा जा सकता है, किन प्रकार समझा जा सकता है। नंबर एक आप हेडिंग डालेंगे हेलोजन। अब हमारे हेलोजन क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। फ्रेंड्स, ये मैंने बताया था आपको पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये यहाँ पर आपको काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, और आपको अधिकतर एग्जाम इसी चैप्टर से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप हेडिंग डालिए हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो हेलोजन वह होते हैं जो हेलोजन परिवार के या 18वें ग्रुप के समूह कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वो हेलोजन तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें। जैसे कि हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि इत्यादि शब्द हमारे क्या हेलोजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड अच्छा सा ग्रुप है ये हमारा, 18 ग्रुप के होते हैं हमारे हेलोजन। हेलोजन परिवार के 18 ग्रुप के होते हैं हमारे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए हेलोजन। आप लिखते हैं उसमें कि हेलोजन फ्रेंड्स हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि आदि। ठीक है, लगते हैं। जैसे अब लिखिए इसमें हेलोजन में, यदि आप कार्बन श्रृंखला में प्रयोगात्मक समूह हेलोजन है तो यहाँ पूर्व लगन क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है, मैंने CHL3 मतलब क्लोरोमैथीन ले लिया मैंने, उसके बाद मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी, दूसरा लिया रिएक्शन नहीं अभी, दूसरा लिया मैंने ब्रोमोब्यूटेन, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो ये क्या बन गया ब्रोमीन ब्यूटेन। क्यों, ब्यूटेन में 10 होंगे यहाँ पर देख लो, और ब्रोमीन Br लगा दे तो हो गया हमारा ब्रोमीन। वो मैं उसमें मैथ क्लोरो था, उसमें Cl लगा दे तो क्लोरो, तो मैथेन तो था ही हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोरो मैथेन। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको हाइड्रोजन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अल्कोहल की तरफ। तो फ्रेंड्स अल्कोहल क्या होता है, जो हमारा कि अल्कोहल जो हमारे दारू सैनिटाइजर उसके उपयोग में किया जाता है, तो अल्कोहल कहलाते हैं सारे। इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, जैसे मदरा मदरा ये करते हैं जो लोग, मदरा का मतलब होता है दारू का सेवन, ठीक है। दारू का सेवन जो करने वाले हाई, या फिर आपको स्पीड देखी होगी आपने डॉक्टरों के पास, या आप अल्कोहल लेके आते हैं किसी कार्बन के उसके लिए, या फिर आप सैनिटाइजर लेते हैं, उसमें सब में क्या ही पाया जाता है, वो सब में सारा कुछ अल्कोहल पाया जाता है। और मदरा का सेवन करने वाले ही दारू कहलाता है, ठीक है। मदरा एक दारू ही है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं कार्बन के इसकी, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में लिखेंगे आप हेडिंग डालिए अल्कोहल, ठीक है। इसमें लिखिए यदि कार्बन श्रृंखला में प्रयोगात्मक समूह अल्कोहल OH उपस्थित है तो यहाँ अनुलग्न OI लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। OI लगाते हैं, इनका मतलब है OI लगाएंगे क्या, जब हम इसका नाम देंगे तब, ठीक है। ऐसा कि अल्कोहल और लगा दी इसमें, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हमारा CH3CH2OH, तो यहाँ पर ये एथेनॉल एथोनॉल हो गया, ये नॉल ON लगा दिया यहाँ पर लास्ट में, इंग्लिश में देखा जाए तो, ठीक है। एथेनॉल, ठीक है। अब यही है हमारा पेंटोनॉल, ठीक है। ये हेक्सानॉल, कुछ प्रकार भी आप रिएक्शन का नाम दे सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है, हमने ये इसके नियम में पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये भी पॉइंट आपका आशा करता हूँ मैं क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड। और फ्रेंड्स एल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं हम, एल्डिहाइड क्या होता है। तो एल्डिहाइड फ्रेंड्स जो कि एक एक ग्रुप है उसका ही, जो कि हमारे सब उस ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड क्या क्या होते हैं, जैसे CHO या CHO, ठीक है। हमारे ये एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे इसमें एल्डिहाइड में यदि कार्बन श्रृंखला में प्रयोगात्मक समूह एल्डिहाइड CHO उपस्थित हो तो यहाँ अनुलग्न ऑल लगाते हैं, जैसे कि एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका ग्रुप अगला है, हमारा अगला पॉइंट है कीटोन। अब कीटोन क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड से हमारा O जुड़ा हो, हमारा कौन सा कीटोन ग्रुप कहलाता है, दो श्रृंखला हमारी छोड़ी हो, ठीक है। इसमें ऑल ग्रुप लग जाता है, उसमें कहते हैं कीटोन। जैसे कि यदि आप लिखेंगे कीटोन, आपने हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे आप इसमें यदि कार्बन श्रृंखला में प्रयोगात्मक समूह कीटोन CH डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो यहाँ अनुलग्न ऑल लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल लगाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप नामांकन या नाम दे सकते हैं किसका, IPC नाम की तरह ही, ठीक है फ्रेंड्स। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है प्रोपेनॉन, प्रोपोनॉइन, और दूसरा है ब्यूटेनॉन, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम हो सकता है। अब पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलम। कार्बोक्सिलम क्या होता है, COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलम तुम्हारे खाने में जो हमारे क्या सकते हैं खट्टे पदार्थ में पाया जाता है कार्बोक्सिलम, जैसे कि नींबू नींबू सिरका, जैसे हमारे कच्चे अम्लों में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके। तो कार्बोक्सिल अम्ल यदि आप कार्बन श्रृंखला में प्राथमिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल CHO डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो यहाँ अनुलग्न ओइक ओइक अम्ल यूज करते हैं। ओइक ऐसे मैथोनोइक और पेंटोनोइक अम्ल, ठीक है। मैथोनोइक में पाया जाता है फ्रेंड्स, एक चिट्टी में मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा 6 नंबर आता है हमारा द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं इससे पहले, ठीक है। द्विहाइड्रोकार्बन बंध होते हैं हमारे, जैसे कि द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन, यदि हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंधित उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन कहते हैं। इनमें अनुलग्न ईल इल लगा होता है, जैसे कि एथलीन, पेंटनीन, पेंटीन, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ऑल जुड़ा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण। अब फ्रेंड्स ये हमारा सॉरी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, खांसी आ चुकी मुझे, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपके हमारे
कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहला हमारा गुणधर्म है दहन। अब दहन में फ्रेंड जैसे कि हमारा कोई भी दहन हो चुका होगा, देखिए फ्रेंड दहन जैसे कि C+O2 से इसे रिएक्शन क्या था, दहन में आ जाता है, ठीक है। तो आपने दहन डालेंगे तो मिलेंगे कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर उसमें प्राप्त यह प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कि कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे कि COH CO, तो हमारा बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और वह प्रकाश निकल जाएगा बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये हो गया दहन। दूसरा हमारा होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ऑक्सीकरण देखते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीजन दहन पर कार्बन यौगिक को सरलता रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। पूर्व ऑक्सीकरण के अतिरिक्त जैसे अभिक्रियाएं भी होती है जिससे अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में बदल सकता है। जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा एक कार्बोक्सिल अम्ल है। इसे हम KMnO4 प्लस ऊष्मा के और अम्लीकृत K2CrO7 प्लस ऊष्मा के उस पर अक्सर हम कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिल अम्ल बनता है, प्राप्त होता है। या एथिल को कार्बोक्सिल अम्ल भी बदला जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहते हैं। आपको ये रिएक्शन पसंद पसंद आई होगी फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।